इनका कहना है कि 18 साल से ये बहुत सारा नशा करते हैं। इनका कहना है कि जैसे शराब, देसी शराब, जैसे तारी का नशा, बहुत सारे और भी सिगरेट, ये सारे नशे पॉस्टर जी ये करते थे। अनाप शनाप बातें करने लग जाते थे और पॉस्टर जी कई बार तो इनके एरिया के लोग इनको पागल बोलते थे। पॉस्टर जी ये भाई का नाम जुगल दामी है, ये बिहार के रहने वाले हैं, साथ में इनकी पत्नी है। पॉस्टर जी इनका कहना है कि 18 साल से ये बहुत सारा नशा करते थे ब्रदर। इनका कहना है कि पॉस्टर जी ये जड़ी बूटियों का काम करते हैं। हर रोज पॉस्टर जी 15 से 2000 दिहाड़ी कमाते थे, लेकिन अपोस्टल जी बताते कि उसके अलावा भी हर बार 400 से 500 रुपया उधारा लेकर अपोस्टल जी सारे नशे में उड़ाते थे। अपोस्टल जी इनका कहना है कि जैसे शराब, देसी शराब, जैसे तारी का नशा, बहुत सारे और भी सिगरेट, ये सारे नशे अपोस्टल जी ये करते थे। और बताते कि इसी वजह से इन दोनों में लड़ाई झगड़ा रहता था, मारते पीटते थे बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को। इनकी आपस में बनती नहीं थी अपोस्टल जी, क्योंकि घर में कोई भी पैसा नहीं देते थे, सारा पैसा नशे में। थोड़ी सी बात करो, चलो पहले गवाही दे दो, फिर करते हैं बात। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये अपने दोस्तों के साथ ऐसे पार्टियां करते थे और अपोस्टल जी ये नशा इनका बढ़ता गया, जिसकी वजह से इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा असर हुआ, जिसकी वजह से अपोस्टल जी बाद में ये अनाप शनाप बातें करने लग जाते थे। और अपोस्टल जी कई बार तो इनके एरिया के लोग इनको पागल बोलते थे। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि ये 4 बार पागल खाने से भी होकर रहे हैं अपोस्टल जी। इतनी ज़्यादा इनकी कंडीशन खराब हो चुकी थी, घर से भाग जाते थे, कोई इनको फैमिली की सुध बुध नहीं रही अपोस्टल जी। ये और इनकी फैमिली बहुत इन प्रॉब्लम्स के कारण परेशान थे और प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी अपोस्टल जी इनके जीवन में। और साथ में अपोस्टल जी इनकी वाइफ जो है, इनको भी 14 साल से प्रॉब्लम्स थी अपोस्टल जी। इनका कहना है कि इनकी धड़कन बढ़ जाती थी, दुष्ट आत्माएं आकर इनके ऊपर आकर खेलती थी। ये बहुत ज़्यादा अपनी वाइफ के लिए भी अलग अलग जगहों पे इनकी फैमिली लेके गई, लेकिन कहीं से कोई इनको आराम नहीं मिला अपोस्टल जी। दुष्ट आत्माओं से इनकी वाइफ को छुटकारा नहीं मिला और साथ में दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में भी बहुत सारा काम कर रही थी अपोस्टल जी। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इस प्रॉब्लम के लिए अपोस्टल जी जैसे इनकी वाइफ को लगातार चक्कर आते थे और अपोस्टल जी साथ में ये भाई बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्जा भी हो चुका था। इनका कहना है कि तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा हो चुका था और ये भी इनके लिए बहुत ज़्यादा था। और अपोस्टल जी बताते कि क्योंकि सारे पैसे नशे में उड़ाते थे, कर्जा उतर नहीं रहा था, जिसकी वजह से इनकी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। अपोस्टल जी ये अपनी जीवन की बात बताकर इसी समय ये रो भी रहे हैं, क्योंकि इतना जीवन इनका खराब था। वीडियो क्यों रुक गई? कहाँ गई ये मीडिया वाले? कब से रुकी ये वीडियो? चालू हो गई है। देखो बंदा बेचारा रो रहा है अपना पास्ट सोचकर कि क्या नर्क सी जिंदगी थी इसकी। लेकिन फिर आगे बताओ। और पास्टर जी इनका कहना है कि जब सब कुछ इन्होंने अपनी जिंदगी में कर लिया, तकरीबन इनकी जिंदगी पूरी तरह से जैसे नर्क में बनी थी। बताते कि सब कुछ करने के बाद जब कोई आराम नहीं मिला तो पास्टर जी फिर किसी ने इनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। पास्टर जी 1 साल पहले पास्टर जी इन्होंने सुखपारायण मिनिस्ट्री की ऑनलाइन ही वीडियो देखनी शुरू की पास्टर जी। और इनका कहना है कि फिर उसके बाद कोई भी वीडियो इन्होंने मिस नहीं की। जैसे संडे, थर्सडे मीटिंग, जब भी मीटिंग होती थी पास्टर जी, जब आपके द्वारा अलग से भी वीडियो बनाकर डाली जाती थी पास्टर जी, उस मैसेज को भी ये सुनते थे और रेगुलर ये मीटिंग को वॉच करते रहे पास्टर जी। और जैसे आपके द्वारा मास प्रे की जाती है उस समय पास्टर जी इन्होंने आपके मुंह से निकले वर्ड्स को रेगुलरली रिसीव करना शुरू किया। और पास्टर जी इनका कहना है कि जो 18 साल से नशा करते थे, ऑनलाइन देखने के दौरान ही पास्टर जी नशे से ये छुटकारा पा गए। और पास्टर जी जैसे जिस प्रॉब्लम के कारण 4 बार ये पागल खाने जा चुके हैं, ये बताते कि ऑनलाइन देखने के द्वारा ही पास्टर जी ये उस प्रॉब्लम से भी छुटकारा पा गए। और पास्टर जी जो 2-2.5 लाख रुपए इनके ऊपर कर्जा था वो भी ऑनलाइन देखने के दौरान ही खत्म हो गया पास्टर जी वो। और इनका कहना है कि ऑनलाइन ही इन्होंने पास्टर जी जैसे जैसे आपके द्वारा बीज के वचनों को सुनते थे तो पास्टर जी इन्होंने रेगुलर अपनी कमाई से बीज बोना शुरू किया, कर्जा उतरा और बहुत सारी ब्लेसिंग आ गई पास्टर जी। फिर उसके बाद पास्टर जी पहली बार ये 22/12/2024 को यहाँ पर आए पास्टर जी। और उस समय भी आप यहाँ पर मास प्रे जब कर रहे थे, ये ब्रदर यहाँ पर मौजूद थे। और पास्टर जी 20 साल से ये भाई को रीढ़ की हड्डी में दर्द था, क्योंकि चोट लगी थी 20 साल पहले। और पास्टर जी इनको झुकने में, चलने फिरने में बहुत सारी दिक्कत थी। और पास्टर जी जैसे ही यहाँ पर आपके द्वारा वचनों को रिसीव किया, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर खत्म हो गई पास्टर जी। उस समय का सीन है पास्टर जी हमारे पास। इन भाई का नाम
जुगल है, बिहार से यहाँ पर पहली बार आए। बताते हैं कि 20 साल से इनको रीढ़ की हड्डी में दर्द होता था, बहुत ज्यादा परेशान थे अपोस्टल जी, इतनी दर्द से झुक बिल्कुल नहीं सकते थे। डॉक्टर ने बोला लगातार ट्रीटमेंट चलेगा। आज वो देखो पहली कितनी बार खुशी आए। से कर रहा है, ये देखो, ओ देखो, परेशानी तेरी मेहरबानी यीशु, तेरी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी यीशु, तेरी कितने टाइम से ये ट्रीटमेंट करा रहा था, कितने टाइम से? अपोस्टल जी 20 साल से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे 20 साल से कमाल करेदा, कमाल करेदा यीशु मेरा मौजूज़े कमाल करेदा। सोच कर देखो, एक उसी बंदा मीटिंग इतने में अपोस्टल लंबे- जी स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इनकी वाइफ के ऊपर भी प्रार्थना हुई। उस समय दुष्ट आत्मा इनके ऊपर आया, वो भी सीन है अपोस्टल जी हमारे पास। अपोस्टल जी जैसे उस समय इनकी वाइफ से दुष्ट आत्मा को निकाला गया स्पिरिचुअल मदर के द्वारा, अपोस्टल जी बताते कि उसी दिन से अब तक ये बिल्कुल फ्री हैं, दोनों पति पत्नी बिल्कुल फ्री से और शांति से जीवन व्यतीत करें। अपोस्टल जी सोच कर देखो, ये वही ग्रुप है ना, उसी ग्रुप में से शामुदामी वाला ग्रुप है। शामुधामी, जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। जब पहले आप यीशु में नहीं थे तो कपड़े कैसे डालते थे आप? यीशु में नहीं थे, नहीं किसी का जानते थे, बहुत लड़का यहाँ पर जब से जुड़े हम दूसरों को कर्जा लगाते हैं, हम दूसरों से किसी से लेते नहीं किसी का देते। सोच लो इनके बारे में। अब कर्जा लेते नहीं है, देते हैं। वचन पूरा हुआ, उसने कहा तुम उधार लोगे नहीं, दोगे। सच्चा परमेश्वर है जिसने ये बात कही है। अब सोच लो, 1,500-2 हजार जड़ी बूटियां बेचकर कमाता था बंदा, सारा पैसा नशों में, बीमारियों में, शैतान मार रहा था, जिंदगी को नष्ट कर रहा था। और आप बड़े गंदे मंदे बन के रहते थे पहले, कूड़ा कचरे में थे, हमको अंतकाल से देख लो। जितने बंदे वो आ रहे ना वहां झुग्गी झोपड़ी वाले, जब शुरू में आते हैं बड़े गंदे गंदे तरीके से रहते हैं, कोई कपड़े अच्छे नहीं, मैल खोरा जीवन। लोग इधर लोग नफरत करते हैं उनसे, कहीं अरे यीशु मसीह नहीं नफरत करता, तुम क्यों करते हो? किसी से नफरत नहीं करनी, गरीब से भी नहीं करनी। वो संसार में है, वो परेशान है, वो परमेश्वर से दूर है, इसलिए उनकी जिंदगी क्या बनी है? नरक। लेकिन अब देखो, कपड़े देखो दोनों के कितने सुंदर हो गए। ऑनलाइन देखते देखते ये सुंदर हो गए कपड़े। जब परमेश्वर ने अंधकार से निकाला, शैतान से, बीमारियों से, अब संसार के लोग कहते हैं अब ये क्यों पत्थर मिट्टी को पूजेंगे? जब इन्हें समझ आ गया परमेश्वर कौन है, जो जीवन देता है, तो जब वो चीजें जो जीवन नहीं देती छोड़ देते हैं हम लोग कहते हैं धर्म। और धर्म नहीं बदलते हम, समझ आते हैं सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसने दुनिया रची। जिसने दुनिया रची उसको हमने बनाया अपने हाथ से। इधर बनाया होता तो रखा होता परमेश्वर, और तुमसे माथा टकवाते। माथा टेको, ये परमेश्वर है, नाले पैसे सुटो अगे, नाले कोई सोना सना चढ़ाओ, है? उसको कैसे बना सकते हो भाई उस परमेश्वर को हाथ से? वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीज परमेश्वर नहीं है। देख लो इनका जीवन आपके सामने। तारीफ करो इस बड़ी गवाही की, जोर से तारीफ करो, ऊंचा ऊंचा तारीफ करो जोर से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा।
ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।